कहते इस यमाष्टक का जो पाठ करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर यमाष्टक मिदम पुण्यम पठते यः शृणोति वा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। पाठ कर ले अथवा पाठ न कर सके, एक बार सुन ले तो भी वह विष्णु लोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। इसका एक श्लोक श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणों के महात्म्य में भी आया है। यमराज ने कहा, देखो यमदूतों, नाम की महिमा प्रत्यक्ष देख लो। मैंने तो केवल तुम लोगों को समझाने के लिए इन नारकीय प्राणियों के बीच में ये बात कही थी, और ये कीर्तन करके सबके सब तुम्हारे सामने भगवत धाम चले गए। तो अब तुम भगवान के नाम की महिमा समझ लो, और देखो हम तुम्हें 8 श्लोकों में इस नाम के महात्म्य का उपदेश कर रहे हैं। इसको यमाष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? यमाष्टक। इसकी बड़ी महिमा है। श्री व्यास उवाच स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहमन्य नृणाम् न वैष्णवानाम्। जब कोई यमदूत किसी पापी मनुष्य को लेने के लिए चलता है तो यमराज उसके कान में कह देते हैं, देखो भाई, यदि वो भगवान का शरणागत भक्त हो, भगवान के नाम रूप लीला के रस में डूबा हुआ हो, तो उसकी ओर तुम मत जाना, क्योंकि मैं तो जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनका स्वामी हूं। जो भगवान के शरणागत भक्त हैं मैं उनका स्वामी नहीं हूं। अहम अमर गणार्चितेन धात्रा यम इति लोक हिता हिते नियुक्ता हरि गुरु विमुखान प्रशास्मि मर्त्यान हरि चरण प्रणतान नमस्करोमि। दूसरा श्लोक तो पिताजी बहुत ही सुंदर है। यमराज बोल रहे हैं कि देखो, ब्रह्मा जी ने हमको यमराज पद पर नियुक्त किया है। पापियों के पाप को दंड देकर शुद्ध करने का अधिकार हमें प्रदान किया है। किंतु तुम लोग ध्यान से समझ लो, जो हरि और गुरु इनसे विमुख हैं उन पर मैं शासन करता हूं। जो हरि और गुरु, हरि गुरु विमुखान प्रशास्मि मर्त्यान, जो हरि और गुरु से विमुख हैं मैं उन पर शासन करता हूं। जो हरि और गुरु के शरणागत हैं, हरि गुरु चरण प्रणतान नमस्करोमि, ऐसे हरि गुरु के चरणों में प्रपन्न रहने वाले, शरण में रहने वालों को तो मैं प्रणाम करता हूं। यमराज कहते जो हरि गुरु की शरण में रहता है ऐसे भाग्यशाली जीवों को मैं प्रणाम करता हूं, मेरा उन पर अधिकार नहीं है। सुगतिमभिलषामि वासुदेवा दहमपि भागवते स्थितांतरात्मा मधुवश मधुवध वशगोस्मि न स्वतंत्रः प्रभवति संयमने ममापि कृष्णः। यमराज कह रहे हैं कि देखो, मैं भगवत भक्तों के चिंतन और स्मरण में अपना मन लगा करके और भगवान वासुदेव की उपासना करके मैं उत्तम गति चाहता हूं। मैं मधुसूदन के वश में हूं, मैं भगवान के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। सर्वतंत्र स्वतंत्र तो केवल भगवान हैं। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उनको संसार चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। हो सकता है विष अमृत हो जाए, हो सकता है लोहा आग में तप करके सोना बन जाए, बन नहीं सकता। सैकड़ों साल तक लोहे को आग में तपाओ सोना नहीं बनेगा। हो सकता वो भी बन जाए सोना। हो सकता है कि चंद्रमा की कांति में कलंक न रह जाए, चंद्रमा में कलंक रह गई। हो सकता है कि कभी सूर्य में भी प्रकाश न हो, किंतु भगवान में जिसने अपना चित्त लगा दिया है
उस मनुष्य के कल्याण में कभी संदेह नहीं। जो भगवान का शरणागत भक्त है वो कभी भगवान से विमुख नहीं हो सकता। भगवति विमुखस्य नास्ति सिद्धि विस्मृतम भवती नेदमस्ति वर्ष शतमपि पच्यमानम ब्रजति न कांचन तामय कदाचित नहि शशि कलुष छवि कदाचित विरमतियो रवितामुपैति चंद्रः भगवति चहरा वनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्यः महदपि सुविचारी लोक तत्त्वं भगवदुपास्ति मृतेन सिद्धिरस्ति सुर गुरु सुदृढ़ प्रसादा ददौतौ हरिचरणौ स्मरताप वर्ग हेतु। कहते कि देखो भगवान की उपासना के बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहो। शुभमिदमुपलभ्य मानुषत्वं सुकृत वसेन वृथेन्द्रियार्थ हेतु रमयति कुरुते न मोक्ष मार्गम दह्यति चंदन मासु भस्म हेतु। ये जो मनुष्य का जन्म है ये अपने किसी पुण्य या पुरुषार्थ से नहीं मिला। ये मानव का शरीर केवल भगवान की कृपा से मिला है। भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। ऐसे मानव जन्म को प्राप्त करके जो विषयों में रमण करता रहता है, अपनी इंद्रियों को केवल विषय सुख के संग्रह में ही अपने जीवन को नष्ट कर देता है, वह व्यक्ति उस प्रकार से मूर्ख है जैसे किसी व्यक्ति को राख की जरूरत पड़ जाए। काय की जरूरत पड़ जाए? राख जानते हैं कि नहीं? भस्म की, राख की आवश्यकता किसी मनुष्य को पड़ जाए तो वह बढ़िया मलयागिरी चंदन खरीदे और उसको जलाकर उसकी राख बनावे। अरे भैया चाहे बबूल की लकड़ी जला के राख बनाओ तो राख एक जैसी होगी। चंदन की लकड़ी की राख अलग थोड़ी ही होगी। बबूल की राख और चंदन की लकड़ी की राख में भला क्या अंतर। जो राख बबूल की लकड़ी से भी मिल सकती थी वही राख उसने चंदन जला करके प्राप्त की, तो उसने क्या प्राप्त किया? ऐसे ही मानव शरीर चंदन के समान है और इससे भोगों की प्राप्ति इस चंदन को राख बनाने के जैसा है। इस समय तो बढ़िया चंदन मिल ही नहीं रहा है। हाँ, मलयागिरी चंदन जानते हैं कितनी कीमत है? कम से कम 50,000 रुपए किलो है चंदन। कितने? 1 किलो चंदन 50,000 रुपए किलो, 50-55 रुपए किलो है चंदन। आप लोग कहेंगे आपको कैसे पता? हमारे यहाँ चंदन का खर्च बहुत है। हाँ, मलुक पीठ में 1.25 लाख से ज्यादा शालिग्राम भगवान हैं, तो उनको कम से कम इतना बड़ा चंदन हुरसा और इतना घिसा जाता है, इतना केसर चंदन, सब जगह खूब चंदन का खर्चा है। तो चंदन मंगाना पड़ता है तो पता चलता है कितना महंगा है चंदन। इस समय 50,000 रुपए किलो चंदन। और चतुराई इतनी लोगों में हो गई है कि लकड़ी में, चंदन की जैसी लकड़ी में वो एसेंस लगा देते हैं, कोई सुगंध ऐसी लगा देते हैं चंदन की, उसका स्वाद भी चंदन जैसा लगेगा, खुशबू भी चंदन, और चंदन नहीं होता वो। इसलिए प्रामाणिक रूप से चंदन मंगाने के लिए सरकारी दुकान जो दक्षिण की है, बेंगलोर, मैसूर, वहां से चंदन मंगाया जाता है। वो एकदम सही चंदन होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। बाकी चंदन सब जगह चंदन के नाम पर बड़ी ठगी है। तो चंदन जैसी मूल्यवान वस्तु उसको जलाकर केवल राख बनाना मूर्खता है। ऐसे ही अमूल्य मानव देह से केवल भोगों का संग्रह करना, भजन न करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए भगवान को नमस्कार करते रहना चाहिए और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके एक एक क्षण भगवान के भजन में व्यतीत करना चाहिए। इस बात को सुन करके यमदूतों ने यमराज के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महाराज अब हमको कब उद्धार होगा? बोले, तुमको, तुम्हारी तो ड्यूटी पक्की हो गई, जब तक तुम यमदूत रहोगे, अब भजन करोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।